नमस्कार। डॉक्टर वंदना रस्तोगी, सह आचार्य संस्कृत, BND राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा द्वारा संस्कृत विषय के इस व्याख्यान में आपका स्वागत है। इस व्याख्यान श्रृंखला में हम आधुनिक संस्कृत साहित्य के अंतर्गत राजस्थान के आधुनिक संस्कृत विद्वानों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का अध्ययन कर रहे हैं। इस क्रम में आज हम देवर्षि कलानाथ शास्त्री महोदय के विषय में चर्चा करेंगे। संस्कृत साधना के लिए राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित, अद्भुत विद्वत्ता के लिए देवर्षि उपाधि से विभूषित श्री कलानाथ शास्त्री महोदय की जन्मस्थली, शिक्षा स्थली एवं कर्मस्थली होने का गौरव राजस्थान की राजधानी जयपुर नगरी को प्राप्त है। जीवन परिचय। आपका जन्म सन 1936 में जयपुर नगर में हुआ। आपके पिता कवि शिरोमणि भट्ट मथुरानाथ शास्त्री मंजुनाथ संस्कृत साहित्य जगत के अति प्रसिद्ध विद्वान माने जाते हैं। पिता के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में आपने उत्तराधिकार में विद्वत्ता एवं संस्कृत साहित्य रचना को सहज ही प्राप्त किया। आपकी शिक्षा दीक्षा मुख्यतया जयपुर के महाराज संस्कृत कॉलेज तथा महाराजा महाविद्यालय में हुई। सन 1948 में व्याकरणोपाध्याय, 1950 में साहित्य शास्त्री, 1952 में साहित्याचार्य तथा 1957 में अंग्रेजी साहित्य में MA की परीक्षाएं उत्तीर्ण करके आपने हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी इन तीनों भाषाओं पर समान अधिकार प्राप्त किया। आपके कृतित्व अथवा विद्वत कार्य की चर्चा कर लेते हैं। आपने अपना कार्य प्राध्यापक के रूप में प्रारंभ किया। राजकीय सेवा के अंतर्गत आपने कुछ वर्षों तक अंग्रेजी के प्रवक्ता के रूप में राजकीय महाविद्यालयों में कार्य किया। राजस्थान सरकार की राजकीय सेवा में व्याख्याता, प्राचार्य, निदेशक पदों पर कार्य करते हुए 31 जुलाई 1994 को सेवानिवृत्त हुए और सेवानिवृत्त होने के उपरांत आप निरंतर साहित्य सृजन में संलग्न रहे हैं। आपने अनेक प्रशासनिक पदों पर भी कार्य किया है। संस्कृत शिक्षा एवं भाषा विभाग के निदेशक आप रहे। राजस्थान संस्कृत अकादमी के अध्यक्ष 1995 से 1998 तक आप रहे और जगतगुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर में आप साहित्य पीठ के अध्यक्ष हैं। आपके द्वारा पत्रकारिता एवं पत्र पत्रिकाओं के संपादन का कार्य भी किया गया है। राजस्थान संस्कृत अकादमी से प्रकाशित स्वर मंगला संस्कृत पत्रिका का संपादन किया आपने। साथ ही जयपुर से प्रकाशित मासिक पत्रिका भारती, जो कि संस्कृत की पत्रिका है, इसका भी आपने लंबे समय तक संपादन कार्य किया। गीर्वाण गिरा गौरवम, प्रबंध पारिजात, नवरत्न नीति, रत्नावली इत्यादि ग्रंथों के संपादन का कार्य भी आपके द्वारा किया गया है। लेखन कार्य। मूलतः अंग्रेजी भाषा के अध्यापन से जुड़े होने पर भी संस्कृत भाषा से आपका सहज संस्कारगत संबंध रहा है। अपने पिताश्री के तुल्य संस्कृत भाषा में लेखन के प्रति प्रारंभ से ही आपकी रुचि रही। संस्कृत साहित्य को अपने लेखों एवं कृतियों द्वारा सुसमृद्ध बनाने में आपका सराहनीय योगदान है। आपके प्रमुख ग्रंथों के विषय में हम जान लेते हैं। आपने हिंदी भाषा में संस्कृत साहित्य के विवेचन संबंधी अनेक ग्रंथ लिखे जो अत्यंत प्रामाणिक एवं प्रसिद्ध हुए हैं। इनमें से प्रमुख हैं संस्कृत के गौरव शिखर, आधुनिक संस्कृत गद्य साहित्य, संस्कृत साहित्य का इतिहास, भारतीय संस्कृति, आधार एवं परिवेश इत्यादि। संस्कृत भाषा में आपके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथों के विषय में जान लेते हैं। आपने संस्कृत में अनेकानेक विधाओं में ग्रंथ रचनाएं की हैं। जैसे लघु कथा के आपके संग्रह हैं आख्यान वल्लरी और कथानक वल्ली। आपके द्वारा लिखित संस्कृत उपन्यास है जीवनस्य पृष्ठद्वयम्। आपके द्वारा अनेक निबंधों की भी रचना की गई है। जीवन चरितात्मक निबंध भी आपने रचे हैं।
निबंध संग्रह के रूप में आपकी प्रकाशित रचनाएं हैं विद्वत जन चरितामृतम और सुधी जन वृत्तम। गद्य साहित्य के अतिरिक्त आपने रूपक अर्थात नाट्य कृतियों की भी रचना की है। संस्कृत नाट्य वल्लरी नामक आपके नाट्य संग्रह में अनेक लघु नाटिकाएं संग्रहित हैं, जैसे महाभिनिष्क्रमण, प्रताप सिंघीय, प्रणय संदेश इत्यादि। आपकी लघु नाटिकाएं रेडियो रूपक के रूप में भी रेडियो पर प्रसारित होती रही हैं। इसके अतिरिक्त आपके द्वारा पद्यात्मक साहित्य की भी रचना की गई है। कविता वल्लरी नामक आपकी पद्य रचनाओं की पुस्तक है। इसी प्रकार से आपने न केवल गंभीर साहित्य अपितु हास्य व्यंग्यात्मक साहित्य की भी संस्कृत भाषा में रचना करके एक नवीन विधा का सूत्रपात किया है। आपके द्वारा रचित फेनकाष्टकम, यह 8 पद्यों का यह समूह अत्यंत प्रसिद्ध रहा है अपने समय में, जिसमें फेनक अर्थात साबुन के कार्य के बारे में मजाकिया लहजे में पद्य रचे गए हैं। पंडित राज जगन्नाथ के विषय में आपका ग्रंथ अत्यंत प्रसिद्ध है, जो 1987 में प्रकाशित हुआ था। इसके अतिरिक्त आपके 1000 से अधिक लेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। 200 से अधिक आपकी रेडियो वार्ता, व्याख्यान इत्यादि भी प्रसारित हो चुके हैं। आपने अनेक ग्रंथों का अनुवाद भी किया है। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है कि आप संस्कृत के साथ साथ हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा पर भी पूर्ण अधिकार रखते थे, इसीलिए आपने अन्य भाषाओं के ग्रंथों को संस्कृत में अनुदित किया है। शरणार्थी नाम से आपका ऐसा ही अनुदित ग्रंथ है, जो नोबेल पुरस्कार विजेता फ्रांसीसी लेखिका पर्ल एस बक की रिफ्यूजी नामक कृति का अनुवाद है। हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर नामक पुस्तक का आपने अनुवाद किया है अर्वाचीन संस्कृत साहित्य के रूप में। यह भी अत्यंत प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त तुलनात्मक भाषा विज्ञान में आपका अनुसंधान, आपका कार्य अत्यंत उल्लेखनीय रहा है। आपके द्वारा वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण संबंधी शब्दकोशों की भी रचना की गई है। अपने इन विद्वत कार्यों के लिए आपको अनेक पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान संस्कृत अकादमी पुरस्कार, साहित्य शिखर सम्मान, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऐसे अनेक पुरस्कारों से आप सम्मानित हुए हैं। माननीय राष्ट्रपति KR नारायण महोदय द्वारा राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त हुआ है आपको 1998 में। यह अत्यंत प्रतिष्ठित सम्मान है जिसके आप अधिकारी बने हैं। इसके अतिरिक्त आपको देवर्षि उपाधि से विभूषित किया गया है। साथ ही महामहोपाध्याय, साहित्य महोदधि, साहित्य शिरोमणि इत्यादि उपाधियां भी आपको प्राप्त हुई हैं। संस्कृत पत्रकारिता के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आप पुरस्कृत हुए 2008 में। राजस्थान सरकार द्वारा भी आपको 2012 में विशेष पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा आपको 1995 और 1998 में विशेष सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। संप्रति निरंतर साहित्य सृजन में संलग्न रहकर देवर्षि कलानाथ शास्त्री महोदय अपनी बहुमुखी प्रतिभा द्वारा देववाणी की सजीवता एवं समसामयिकता को प्रमाणित कर रहे हैं। यहाँ हमने देवर्षि कलानाथ शास्त्री महोदय के प्रमुख कृतित्व के विषय में ही चर्चा की है। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।